मानव को महामानव बनाने के लिए ब्रेन मिला, और इसे लगा किसमें दिया? जिस दिन ये कचरे वाली चीजों की इंक्वायरी आपके अंदर से हट जाएगी, आपको लगेगा आपके हार्ट में अमृत बरस रहा है, अमृत। क्योंकि ब्रेन अमृत ही रिलीज करता है। करना चाहिए, बेकार की संसारिक चीजों के लिए इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी तो एक कुंद हो जाता है, कहते हैं ना, कुंद हो गया इसका दिमाग। इसे संसार में लगा दिया तो कूड़ा हो गया, ईश्वर में लगाया तो कुंदन हो गया। एक तरफ कूड़ा है, एक तरफ कुंदन है। चॉइस आपकी है, इसे कूड़ा बनाना है कि कुंदन बनाना है। अब ब्रेन को लगाए पड़े हैं इंसान, नहीं ये क्या करता है, वो क्या करता है, इसमें लगा दिया इसको। रिश्तेदार में क्या कर रहा है, अच्छा घर में बहू आई थी, क्या कर रही है देखूं, किससे बातें कर रही है। और लड़की भी माँ बाप ने सिखा के भेजी हुई है, सास को कब्जे में रखना, ससुर को भी कब्जे में रखना। वो लगी पड़ी है, अच्छा सास क्या करती है पहले उसका देखूं, एक्टिविटीज, उसकी कमजोर नसें पकड़ लूं, कमजोरियां क्या क्या है। ब्रेन को किस चीज में धकेल दिया है, इस कूड़े करकट के बीनने में लगा दिया। जैसे कूड़ा बीनने वाले होते हैं ना, ब्रेन को हमने कूड़ा बीनने में लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये गोबर हो जाएगा। ब्रेन को लगाना ईश्वर से, मेडिटेशन में लगाओ ब्रेन को, अरे क्या बना देगा। एक मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी, हर मनुष्य की इंक्वायरी चाहिए उसको, हर मनुष्य की इंक्वायरी, अड़ोसी की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, सबकी बारे में जानना है। वो क्या करता है, कितनी कमाई होगी, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, किससे मिलता है। अब सब इसी में देखो, रिश्तेदारी में हालत क्या हो रखी है। कभी शादी में जाके देखा है माहौल, आहा, मिलेंगे बड़े प्यार से, जप्पी वप्पी डाल डूल के, उसके बाद जहाँ 4 जने 5 जने बैठे, बात एक किसी और रिश्तेदार की चल रही है, क्या करता है वो, आजकल तो सुना है बड़े नोट कमा रहा है, जैकपॉट लग गया है, या कुछ ऐसी ऐसी इधर उधर की फालतू बातें। ब्रेन कहाँ घुसा दिया, किस चीज के लिए ब्रेन मिला था, लगा किस में दिया इसे। ब्रेन की भी इंसल्ट हो गई, बड़ा अपमानित महसूस करता है ब्रेन। मिला किसके लिए था, मानव को महामानव बनाने के लिए ब्रेन मिला, और इसे लगा किस में दिया? जिस दिन ये कचरे वाली चीजों की इंक्वायरी आपके अंदर से हट जाएगी, आपको लगेगा आपके हार्ट में अमृत बरस रहा है, अमृत। क्योंकि ब्रेन अमृत ही रिलीज करता है, पूरे सिस्टम में अमृत रिलीज करता है ब्रेन, पूरे सिस्टम में। पर हम इसे कहाँ घुसा देते हैं, नकारात्मक विचारों में लड़ा रहे हैं उससे। माइंड फेंके जा रहा है नकारात्मक विचार, और बेचारा ये बैलेंस कर करके थके जा रहा है, इसी में ही पूरी जीवन व्यस्त हो रहा है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी में वेस्ट हो रहा है, और मृत्यु भी आ गई इसी चक्कर में, बस खत्म हो गया खेल। मरते हुए भी वही चल रहा है, संघर्ष अंदर, ब्रेन और माइंड का संघर्ष चल रहा है। माइंड माइंड जो है मिथ का रिप्रेजेंटेटिव है, और ब्रेन ट्रुथ का प्रतिपादन करता है। दोनों में संघर्ष करा रखा है हमने अज्ञानता के कारण। ब्रेन को हमें कभी नहीं उलझाना चाहिए किसी चीज में, बस चुपचाप इसे खोज में लगाओ, खोज में। हजारों चीजें खोज खाज के आपको दे डालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितनी सारी चीजों से माला माल कर दिया इसने।
और खाना पीने का जुगाड़, कपड़ों का जुगाड़ है तो माइंड को दे दो, माइंड तू इसमें खुश रहे। इससे खोज का काम नहीं लेना। ये बेचारा भूतकाल का प्रतिनिधि, खोज का तो स्वभाव ही नहीं है माइंड का। तो स्टोर है, स्टोर का क्या टेम्परामेंट होगा? बस एक ही टेम्परामेंट होगा ना, और उसमें डाल दो कुछ। ब्रेन का टेम्परामेंट खोज है, माइंड का टेम्परामेंट स्टोर है। अलग अलग समझ में अगर हिस्से कर दें, अलग अलग इनका काम हो, कितना मजा आए। और रिश्ते दिल से निभाओ लो। जब रिश्ते निभाने का नंबर आए, माइंड को अलमारी में बंद कराओ, इसका कोई काम नहीं भी तेरा यहाँ पे। तेरा काम है शॉपिंग में, तुझे याद दिलाना पड़ेगा कौन सा कलर है मेरे पास, कौन सा वाला फैब्रिक है मेरे पास, अब ये वाली फैब्रिक खरीदनी है, पहले वो वाली फैब्रिक खरीदी थी। बस माइंड से शॉपिंग करा लो, ब्रेन से खोज करा लो, हार्ट से रिश्ते निभा लो, अरे जीवन बन जाएगा स्वर्ग जैसा। अब सब गड़बड़ कर रखा है, माइंड से रिश्ते निभाते हैं, ब्रेन से संसारिक बातों की खोज कर रहे होते हैं। सब सारा गड़बड़, इनके विचारों के सारे काम खराब कर दिए। हमने पूरा सिस्टम पुट्ठा कर दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल इसका। हो गया नहीं अजीब बात? तो साहब इंसान की जिंदगी कितनी हो गई अजीब, अजीबो गरीब सी है। क्यों? उन्हें उल्टे ही काम करने हैं। टाइम हो रहा होगा, जसलीन लास्ट कर लें इसे। जैसे आप बोलो। तुम्हारा मुंह खुल रहा है, नींद आ रही है ना? तो मेरे ऊपर, मैं ठीक हूँ। मुंह खुले तो चॉकलेट डाल लो, कम से कम नींद नहीं आएगी। मैं मैनेज करूंगी। खुलता तो मेरा भी है कई बार, पर मैं इसमें चॉकलेट नहीं डालता। मैं उस वायु को डाल लेता हूँ, प्राण वायु को, जो महसूस करते हुए कि भाई ये तो आदि शक्ति है इस प्राण वायु में। मुख से भी ग्रहण करो, शस्त्रार से भी ग्रहण करो, आंखों से भी ग्रहण करो, कानों से भी ग्रहण करो, नसिका से भी ग्रहण करो, हृदय से भी ग्रहण करो, विशुद्धि से भी ग्रहण करो, फिर नींद नहीं आएगी। बहुत से सहजियों की शिकायत होती है ना, अरे बड़ी नींद आती है ध्यान शुरू होती है। यही कारण है, ग्रहण नहीं करते। अब बताओ भला, कोई खा रहा हो, क्या वो सोता है खाते हुए? कभी देखा किसी को मुंह चल रहा हो और सो रहा हो? नहीं हो सकता ना, खाना खाते हुए सो नहीं सकता ना कोई। सोएगा कब? जब वो कुछ खा नहीं रहा होगा। हर चीज से ग्रहण करते रहो, नींद आएगी नहीं। कोई ज्ञानी सहजी बता देगा तेरा गुरु तो खराब है इसलिए तेरे को नींद आती है। अच्छा, हमें तो सीधी सी बात समझ में आती है, खाना शुरू कर दो, हर इंद्री से खाओ जो लगा के भेजी हुई है, नींद तो आ ही नहीं सकती। बहुत सारे सहजियों का क्वेश्चन रहता है ये, कि भाई नींद आती है ध्यान में, क्या करें? बता दिया, हर जगह से खाओ। अब कोई कहे कान से कैसे खाएं? कान से भी खाया जा सकता है। ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी से पहले अगर इंटेंसिटी कम है तो ये एनर्जी वाइब्रेशन के फॉर्म में है। इंटेंसिटी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई है, तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वाइब्रेशन कन्वर्ट इनटू एनर्जी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटेंसिटी, कह लो, जो बढ़ जाती है। तो हर चीज जो चलने वाली है उसमें एक साउंड होती है।
चीज में कोई भी चीज अगर गतिशील है उसमें कोई ना कोई साउंड जरूर है। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ, मनुष्य कहेगा इनऑडिबल साउंड, जो मनुष्य नहीं सुन सकता, कोई और सुन सकता है, कोई और प्राणी सुन सकता है। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता कम होती है ना, आम मनुष्य की, तो आप महसूस करो कि भैया ऊर्जा है, ऊर्जा में भी तो एक आवाज है, वायु चलती है, एक आवाज देती है ना, वाइब्रेशन साउंड होती है ना उसमें।